हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटेल में टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। सबसे पहले इंट्रो कर लेते हैं। जो टी लिम्फोसाइट होते हैं ये प्रोसेस्ड होते हैं थायमस में, लेकिन इनका फॉर्मेशन होता है बोन मेरो के अंदर। 4 तरह की टी सेल होती है। टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी सप्रेसल सेल एंड द मेमोरी टी सेल। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो टी लिम्फोसाइट्स है उनका स्टोर लिम्फोइड टिश्यू ऑफ लिम्फ नोड, स्प्लीन, बोन मेरो एंड जीआई ट्रैक्ट। बी लिम्फोसाइट जो होते हैं उनका जो प्रोडक्शन होता है और मैचुरेशन होता है दोनों बोन मेरो में होता है आफ्टर द बर्थ, बट इन इंट्रायूटेराइन लाइफ इनका जो फॉर्मेशन होता है वो लिवर के अंदर, स्प्लीन के अंदर होता है। टाइप्स की बात करें तो प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल 2 टाइप की होती है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये स्टोर होती है लिम्फोइड टिश्यू, स्प्लीन, बोन मेरो में। अब एंटीजेंस क्या है? एंटीजेंस आर द सब्सटेंस विच कैन इंड्यूस स्पेशल इम्यून रिएक्शंस इन द बॉडी। जो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस कर पाती है उनको हम एंटीजेंस और इम्यूनोजेंस भी बोलते हैं, जो कि एलिसिट कर लेती है इम्यून रिस्पॉन्स को। 2 टाइप के एंटीजेंस होते हैं। एक तो सेल्फ एंटीजेंस होते हैं जो बॉडी के ओन सेल्स है, एक होते हैं नॉन सेल्फ एडिशन एंटीजेंस जो कि आउटसाइड से एंटर करते बॉडी में। एक और चीज़ की 2 चीज़ें होती है, एक होता है एपिटोप्स और एक होता है पैराटोप्स। जो एपिटोप्स होता है वो तो अपनी सेल्फ सेल्स जो होती है उनके ऊपर ऐसे प्रेजेंट होता है, और जो पैराटोप्स होता है ना, वो पैराटोप्स ऐसे एंटीजेंस जो होते हैं उनके ऊपर प्रेजेंट होता है। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की बात करें तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से। तो द इम्यूनिटी इज डेवलप्ड बाय सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स, ऑल्सो कॉल्ड टी सेल इम्यूनिटी। सेवरल सेल्स इन्वॉल्व होती है, टी लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, नेचुरल किलर सेल्स। ये याद रखना है कि जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है वो तो हमारे जो फेगोसाइटिक सेल्स होती है उनको अट्रैक्ट करती है, लेकिन जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के द्वारा एक करती है। सबसे पहले सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर एंटीबॉडीज़ नहीं होती है। ये मेजर डिफेंस मैकेनिज्म होता है अगेंस्ट द इन्फेक्शंस बाय वायरसेस एंड फंगाई। ये डिलेड एलर्जिक रिएक्शंस के लिए और रिजेक्शन ऑफ द ट्रांसप्लांट टिश्यू इनके लिए होते हैं, ये जिसको हम इसको ग्राफ्ट रिजेक्शन भी बोलते हैं। अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या होती है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इंड्यूस द रिलीज ऑफ एंटीजेनिक मटीरियल्स फ्रॉम इन्वेडिंग द ऑर्गेनिज्म एंड लेटर प्रेजेंट दिस मटीरियल्स टू टी हेल्पर सेल। जो कोई एंटीजन अगर आ गया है तो उसको टी हेल्पर सेल को जो जाकर बताएगा कि वो सेल्फ सेल है या कोई एंटीजन है, वो जो होते हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का एग्जांपल क्या होता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हो गई हमारी फॉर एग्जांपल मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस हमारी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। डेंड्राइटिक सेल हो गई और हमारी एपिथेलियल सेल हो गई, और हमारे जो फिब्रोब्लास्ट होते हैं ये भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ही होते हैं। अब टाइप्स की बात करें तो ये यही हो गए डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफेजेस फैगोसाइटिक सेल है, डेंड्राइटिक सेल नॉन फैगोसाइटिक सेल होती है। अब ब्लड के अंदर डेंड्राइटिक सेल्स ऑफ स्प्लीन होएगी, लिम्फ के अंदर फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स होगी, बॉडी सरफेस पे लैंगरहैंस डेंड्राइटिक सेल्स होगी। थर्ड जो एंटीजन प्रेजेंस है वो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। अब जो बी सेल्स होती है वो इंजेस्ट करती है फॉरेन बॉडीज़ को, जिसको बोलते हैं हम पिनोसाइटोसिस। अब MHC क्या है? MHC इज़ द मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एंड HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। सबसे पहले MHC क्या है? ये एक लार्ज मॉलिक्यूल है जो कि प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम नंबर 6 के शॉर्ट आर्म में। ये मोर देन 200 जीन्स का बना होता है। अब MHC 2 टाइप का होता है, MHC1, MHC2। MHC1 जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन के लिए, जो कि हर सेल के अराउंड प्रेजेंट होता है। और ये जो एंडोजीनस एंटीजेंस होते हैं ना, ये जाके प्रेजेंट करते हैं MHC टी हेल्पर सेल को। और जो MHC2 मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बी सेल्स पे पाए जाते हैं। MHC1 तो हर सेल पे होते हैं, लेकिन जो MHC2 होते हैं ये बी सेल्स और मैक्रोफेजेस पे ही होते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सोजीनस एंटीजन के प्रेजेंटेशन के लिए, और ये हेल्पर टी सेल्स को आगे प्रेजेंट करते हैं।
सबसे पहला स्टेप जो होता है वो एंटीजन प्रोसेसिंग होती है और प्रेजेंटेशन होता है। इससे प्रेजेंटेशन हो गया। प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन कैसे करते हैं कि सबसे पहले जो हेल्पर टी सेल्स होती है वो रिकॉग्नाइज करती है एंटीजन को। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ आईटीज ओन सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन टी सेल रिसेप्टर, फिर ये इनिशिएट करती है कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन द एंटीजन एंड टी सेल रिसेप्टर। सेम टाइम पे क्या होता है कि जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं। इंटरल्यूकिन 1 जो कि फैसिलिटेट करते हैं एक्टिवेशन और प्रोलिफरेशन ऑफ हेल्पर टी सेल। जो प्रोलिफरेटेड सेल्स होती है वो सर्कुलेशन में आती है। फिर साइमल्टेनियसली एंटीजन एक्टिवेट कर देता है बी सेल को। डेवलपमेंट होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी का। एक बात याद रखना है कि जो टी सेल इम्यूनिटी होती है उसका बहुत बड़ा रोल होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी के डेवलपमेंट के अंदर। एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ कैसे होता है प्रेजेंटेशन एंटीजन का। तो सबसे पहले जो टी हेल्पर सेल होगी वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगी। फिर इंटरल्यूकिन्स की मदद से वो सरफेस रिसेप्टर के जो ओन सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन है उनका पता लगाएगी। फिर एक वो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन जो होता है वो इनिशिएट करती है एंटीजन और टी सेल रिसेप्टर के बीच में। साथ में साइमल्टेनियसली क्या होता है कि जो मैक्रोफेजेस होगी वो इंटरल्यूकिन 1 रिलीज़ करेगी। इंटरल्यूकिन 1 क्या करेंगे कि वो टी हेल्पर सेल का एक्टिवेशन और प्रोलिफरेशन कर देंगे। फिर वो जो प्रोलिफरेटेड और एक्टिवेटेड टी हेल्पर सेल्स होती है सर्कुलेशन में आ जाती है। और साइमल्टेनियसली क्या होता है जो एंटीजन होता है वो बी सेल को भी स्टिमुलेट कर देता है। तो उससे डेवलपमेंट हो जाता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी का। टी हेल्पर सेल का रोल क्या है? जो CD4 सेल्स होती है एंटर करती है सर्कुलेशन और एक्टिवेट कर देती है सारे अदर टी सेल और बी सेल को। टाइप्स टी हेल्पर 1 टी हेल्पर 2 दो टाइप के होते हैं। अब रोल क्या है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का? तो जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती है किलर सेल होती है। साइटोटॉक्सिक टी सेल आर एक्टिवेटेड बाय द हेल्पर टी सेल्स। दे सर्कुलेट थ्रू ब्लड lymphatic tissues. They destroy invading organism by attacking them directly. अब मैकेनिज्म के एक्शन का कि जो रिसेप्टर होता है आउटर मेम्ब्रेन पे वो बाइंड करता है एंटीजन से टाइटली। फिर सेल जो होती है एनलार्ज करती है और रिलीज़ कर देती है सब्सटेंस को जो कि होते हैं लाइसोसोमल एंजाइम्स। फिर जो सब्सटेंस होती है इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये कैंसर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करती है, साथ में बॉडी के खुद के ओन टिश्यू को भी डिस्ट्रॉय कर देती है विच आर जो कि फॉरेन बॉडी के द्वारा अटैक ऑलरेडी हो चुके हैं। फिर आता है टी सप्रेसल सेल का। इनको रेगुलेटरी टी सेल भी होते हैं। ये जो किलर टी सेल या हेल्पर टी सेल्स होती हैं ना उनको सप्रेस करना ज़रूरी होता है उनकी एक्टिविटी का काम होने के बाद। तो ये प्रिवेंट करते हैं किलर टी सेल्स को। अगर नहीं करेंगे तो वो खुद के जो ओन टिश्यूज़ होंगे उनको भी किल करना स्टार्ट कर देंगे। अब लास्ट में जो है वो हमारी बन जाती है मेमोरी टी सेल। जो टी सेल एक्टिवेटेड होती है एंटीजन से वो सर्कुलेशन में एंटर नहीं करती लेकिन वो लिम्फोइड टिश्यू के अंदर रहती है। जब सेकेंड टाइम और सब्सिक्वेंट टाइम जब सेम एंटीजन आता है तो ऑर्गेनिज्म जैसे ही एंटर करेगा बॉडी में मेमोरी सेल्स उसको आइडेंटिफाई कर लेगी और इमीडिएटली एक्टिवेट कर देगी टी सेल्स को। अब ईच टी सेल जो कि एक्टिवेटेड होनी है सिर्फ 1 टाइप ऑफ एंटीजन के लिए होगी क्योंकि एंटीजन स्पेसिफिक होती है, इसलिए उनको इसको इस प्रॉपर्टी जो टी सेल्स की स्पेसिफिसिटी प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि हाँ ईच टी सेल एक्टिवेट ओनली बाय 1 टाइप ऑफ एंटीजन डेवलपिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट दैट एंटीजन। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड स्पेसिफिसिटी ऑफ टी सेल्स। टी लिम्फोसाइट का क्या था कि डेवलपमेंट ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एक्टिवेशन ऑफ टी हेल्पर सेल, एक्टिवेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक सेल, डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म बाय डायरेक्ट अटैक एंड देन इसके बाद आ जाएगा हमारा मेमोरी सेल। अब ह्यूमोरल इम्यूनिटी के अंदर क्या होता है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी के अंदर सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमोरल इम्यूनिटी, एक्टिवेशन ऑफ बी सेल, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा सेल, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा ऑर्गेनिज्म का और इसके बाद भी सेम मेमोरी सेल्स ज़रूर आएगी। ह्यूमरल इम्यूनिटी को बी सेल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। बी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड इम्यूनिटी थ्रू ह्यूमर्स। फिर आता है एंटीबॉडीज़ जिनको बोलते हैं गामा ग्लोब्यूलिन्स। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द बी लिम्फोसाइट्स। मेजर डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट वो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है। रोल क्या है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स प्रेजेंट करती है एंटीजेनिक प्रोडक्ट्स को। दे बाउंड टू द बी सेल्स एंड द बी सेल्स आर एक्टिवेटेड। सब फर्स्ट आएगा अपना प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजन।
क्या होगा, बी सेल रिकॉग्नाइज करेगी एंटीजन को विद द हेल्प ऑफ इट ओन सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन। फिर ये इनिशिएट करेगी कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन को बिटवीन द रिसेप्टर एंड एंटीजन। सेम टाइम पे जो मैक्रोफेजेस होंगे वो रिलीज़ करेंगे इंटरल्यूकिन 1 को। ये फैसिलिटेट करेगी और एक्टिवेशन और प्रोलिफरेशन ऑफ बी सेल। साइमल्टेनियसली जो एंटीजन होगा वो क्लास 2 यानी कि MHC2 के साथ जो बी सेल इम्यूनिटी होती है वो उसके अंदर एंटीजन बाउंड होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 2 के साथ, जो कि एक्टिवेट करेगी टी हेल्पर सेल को, जो कि एक्टिवेट करती है CD8 सेल्स को, और डेवलपमेंट होएगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का। अब जब फिर होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी सेल, फर्स्ट होएगा प्लाज्मा सेल में, सेकंड होगा मेमोरी सेल में। प्लाज्मा सेल के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा सेल्स डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़ जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2000 मॉलिक्यूल्स ऑफ एंटीबॉडीज़ पर सेकेंड आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल्स। अब एंटीबॉडीज आर रिलीज्ड इनटू द लिम्फ देन इनटू द सर्कुलेशन। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस until the end of lifespan of each plasma cell, which can be between days to weeks. What is the role of B cells then? This occupy मेमोरी बी सेल्स का क्या रोल होता है, ये ऑक्यूपाई करते हैं लिम्फोइड टिश्यू को थ्रू आउट द बॉडी। जो मेमोरी सेल्स होती है इनएक्टिव कंडीशन के अंदर होती है जब तक कि जो बॉडी है वो सेम एंटीजन से सेकेंड और सब्सिक्वेंट टाइम तक एक्सपोज नहीं होगा। जब होएगा तब एंटीबॉडीज सेकेंड एक्सपोजर पर प्रोड्यूस होगी, वो मोर फास्ट प्रोड्यूस होगी और उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो बहुत अच्छी होगी, मोर पोटेंट होगा वो फर्स्ट से। दिस फिनोमिनन फॉर्म्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन। जो बेसिक प्रिंसिपल है वैक्सीनेशन का वो डिपेंड ही सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स पे होता है कि जो फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो तो स्लो होगा, 10 to 12 डेज लेंगा, लेकिन जो सेकेंड और सब्सिक्वेंट जो होता है इम्यून रिस्पॉन्स वो एक तो फास्ट होगा कम, और जो लॉन्ग फास्ट भी होगा, लॉन्ग लास्टिंग भी होगा, और इसकी जो पोटेंसी होगी वो मोर पोटेंट भी होगा वो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्लेटलेट्स।